आराम कमाने निकलता हूँ आराम छोड़कर। मैं संदीप जाखड़ हमारे विद्यालय के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो विषय है मेरा वो मुख्य रूप से बच्चों और युवा साथियों के लिए है। शुरुआत में मैंने एक लाइन बोली थी, आराम कमाने निकलता हूँ आराम छोड़कर। आज का जो मेरा विषय है वो है व्यक्तित्व निर्माण का। व्यक्तित्व निर्माण आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आपके करियर निर्माण में जो आपका व्यक्तित्व है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। आज हमारे समाज में इंसानों में जो कलाएं हैं उनमें महत्वपूर्ण कला है बातचीत की कला। क्योंकि आप क्या हो, आप कैसे हो, आपका स्वभाव कैसा है, यहाँ तक कि आपका चरित्र कैसा है, ये भी लोग आपकी बातचीत करने की शैली पे से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप बातचीत करने में समाज में कितने निपुण हो। बच्चों और युवाओं के लिए यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जीवन में अभी तक उनके पास इतना समय है जिससे उसका वो सदुपयोग कर अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं, जिससे समाज ही नहीं, देश ही नहीं, पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई जा सकती है। और आजकल का बच्चों एक यही फंडा है, जो दिखता है वह बिकता है। तो मैं चाहता हूं कि आपके अंदर जो प्रतिभा है, जो आपके अंदर जो टैलेंट है, वो बाहर निकल कर आए, दुनिया उसको देखे। और मेरे साथियों, प्यारे बच्चों, मेरे युवा साथियों, आज हमें उसकी शुरुआत करनी है। आज इस लॉकडाउन में हम अपने घर में बैठे हैं, उस चीज़ का हम अभ्यास करेंगे। मैं कुछ चीज़ें, कुछ बातें हैं जो आपको बताना चाहता हूँ। कुछ मैंने पंक्तिबद्ध की है, कुछ पॉइंट बनाकर। मैं चाहता हूँ कि आप उनका उपयोग करें, अपने जीवन में ढालें उनको। तो उनमें सर्वप्रथम है, हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, आलोचना नहीं करनी है आज के बाद हमें किसी की। हाँ, लेकिन अगर हमें किसी की प्रशंसा करनी है तो सबके बीच में करेंगे, और अगर किसी को उसकी गलती बतानी है तो उसको अलग से जाके बतानी है। ये हमें आज निर्णय लेना है। दूसरा मेरा बदलाव बोलें या उसको हम अपने व्यक्तित्व विकास के लिए सुधार बोलें, तो दूसरा है बिना वजह या बिना कारण के बोलना। आप जब बोलते हो कहीं बैठकर किन लोगों के पास, तो आपके पास एक प्रभावशाली विषय या एक आवश्यक कारण होना आवश्यक है। जब आपके पास एक प्रभावशाली कारण या एक आवश्यक विषय होगा तो आपकी बात को गंभीरतापूर्वक सुना जाएगा। तीसरा मेरा सुझाव या तीसरा मेरा जो बदलाव का आपको है वो है प्रेजेंस ऑफ माइंड का उपयोग करना। प्राय हम देखते आए हैं, हम भी बातचीत करते हैं, देखते हैं कि सामने वाला जो बात कर रहा है हम उसको बात को पूरी सुनने से पूर्व उसका जवाब देने का प्रयास करते हैं, जो सरासर गलत है। हमें सबसे पहले सामने वाले की बात सुननी चाहिए, उसके पश्चात उसका जवाब देना चाहिए। क्योंकि आपके लिए सबसे अच्छा व्यक्ति वो होगा जो आपकी बात पूर्ण रूप से सुनता हो। इसलिए सामने वाले की बात सुनना आवश्यक है उसका अच्छा जवाब देने के लिए। चौथा जो बदलाव हम लाने का प्रयास करना है हमें, वो है जब हम किसी सामने वाले से बात करते हैं तो उसकी आंखों में आंखें डालना, मतलब उसकी आंखों में देखकर हमें बात करनी है। और वो जब बोल रहा है तो हमें भी उससे आई कांटेक्ट रखना है। उससे क्या होगा, आप जब बोल रहे हो उसके सामने वाले की आंखों में आंखें देख के बात करोगे
तो आपका विषय महत्वपूर्ण हो जाएगा, प्रभावशाली हो जाएगा, आपकी बात को सुना जाएगा, गौर किया जाएगा। और पांचवा बदलाव हमें ये करना है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, जैसे हम प्राय देखने में आता है, विद्यालय में हम बच्चों से बात करते हैं तो क्या होता है कि बच्चे हाँ सर, हाँ मैडम, या इस तरह से हिलते रहते हैं। ऐसा नहीं है, आपका अनुपातिक बैलेंस बॉडी का जो है वो बिल्कुल दोनों पैरों पे बराबर होना चाहिए। हाथों का उपयोग आप जो बात बोल रहे हो उसको समझाने के रूप में कर सकते हो, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और छठा और मेरे हिसाब से आज के विषय के लिए लास्ट जो बदलाव या सुधार है वो है प्रोत्साहन करने का। हमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोत्साहित करना है किसी सामने वाले को, जो आपसे बात कर रहा है आपके काम के बारे में, वो अपने काम के बारे में बता रहा है, अपने खेल के बारे में बता रहा है, अपने पढ़ाई के बारे में बता रहा है, तो उसको मोटिवेट करना है कि हाँ अच्छा, शानदार, बहुत अच्छा। लेकिन एक ध्यान रखना है कि एक या दो शब्द से ज़्यादा उसको नहीं बोलना है हमने प्रोत्साहन के रूप में। जैसे कोई बोल रहा है कि आजकल मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, तो हमने बोल सकते हैं ग्रेट यार, बहुत अच्छा है, इतना ही बोलना है। उससे क्या उसको प्रोत्साहन मिलेगा। दूसरी बात, उसको ये लगेगा कि वो मेरी बात बहुत अच्छी तरह से सुन रहा है और वो उसको आपसे बात करने में बहुत सहजता हो जाएगी, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और ये महसूस भी करेगा कि वो अपनी बात जिस व्यक्ति को कह रहा है वो एक उचित व्यक्ति है सामने। तो प्यारे बच्चों, युवा साथियों, मैं आशा करता हूँ कि इन सुझावों को आप पॉजिटिवली लेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, गौर करेंगे और अपने जीवन में एक बदलाव महसूस करेंगे आने वाले समय में। इसके साथ आज के विषय के कुछ चंद लाइनों के साथ मैं इसको विराम देना चाहूँगा। किसी का सरल स्वभाव उसकी मजबूरी नहीं होती। किसी का सरल स्वभाव उसकी मजबूरी नहीं होती, उसके संस्कार होते हैं। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं, संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं, किंतु उसका बहाव बड़ी बड़ी चट्टानों के भी टुकड़े कर देता है। अब मेरा भांजा मिस्टर सात्विक गोदारा आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप हमारे चैनल के अंदर नहीं हो तो हमारा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट